हमें लगातार 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा, बहुत ही ज़्यादा। क्या करते हैं आप? मैं बेरोजगार था। नहीं तो शादी जब आपकी हुई तब ये क्या तब हम लोग दोनों लोग पढ़ाई करते थे। ज्योति मौर्य, वो मामला जो इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर गली नुक्कड़ तक चर्चाओं का बाजार गर्म कर रहा है। अब ऐसे कितने ही मामले सामने आ रहे हैं। अमेठी से ऐसा ही एक मामला सुर्खियां बटोर रहा है, जहां पत्नी के नर्स बनने के बाद उसने पति को छोड़ने का फैसला किया है। दरअसल अमेठी के एसपी ऑफिस में एक पति अपनी पत्नी की शिकायत लेकर पहुंचा। उसने आरोप लगाया कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो नर्स बन सके, और अब वो सैनिक स्कूल में महिला नर्सिंग स्टाफ में अपॉइंटेड है, लेकिन अब उसका अफेयर किसी और से चल रहा है। यही नहीं, जब उससे पूछा गया कि वो क्या काम करते हैं तो सुशील मिश्रा का कहना था कि वो बेरोजगार है और दोनों की शादी तब हुई थी जब दोनों पढ़ाई किया करते थे। उसको हमने पढ़ाया लिखाया शादी के बाद जब ये सैनिक स्कूल अमेठी में नर्स हो गई तो यही एक शिक्षक के साथ अपना आइडेंटिटी रिलेशन बना रखी है। पदस्थापना के बाद मेरी पत्नी को षड्यंत्र, साजिश, छल कपट, बेईमानीपूर्ण आशय से मेरी पत्नी को शादी के लिए बगला लिए हैं। हमारा वैवाहिक संबंध विच्छेद करके मेरी पत्नी के साथ शादी करना चाहते हैं। बात करते करते सुशील रोने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रकरी गांव के रहने वाले सुशील का कहना है कि उसकी शादी 2013 में हुई थी। शादी के बाद उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि उसकी नौकरी लग गई। आज उसकी पत्नी स्कूल में काम करती है। स्कूल में ही बने आवासीय परिसर में वो रहती भी है। सुशील ने पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी अब उसे बेटी से भी नहीं मिलने देती। पीड़ित पति ने बताया कि 2021 में उसे अपनी पत्नी की इन हरकतों का पता चला जब वो पत्नी से मिलने स्कूल पहुंचा था कि उसकी पत्नी किसी और के साथ रिलेशन में है, जिसके बाद उसने प्राचार्य से भी शिकायत की थी। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मामला मध्य प्रदेश के कुटुंब न्यायालय तक पहुंच गया। पत्नी उसे बेटी से मिलने नहीं दे रही है। स्कूल प्रशासन ने भी उसकी एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुशील कुमार ने दिए प्रार्थना पत्र के साथ कई साक्ष्य देते हुए एसपी से पूरे मामले की जांच कराकर न्याय की गुहार लगाई है। तो मसला ये है सर कि हमारी 2013 में शादी हुई थी। लड़की रहने वाली रीवा की है, अनंतपुर की है। उसको हमने पढ़ाया लिखाया शादी के बाद जब ये सैनिक स्कूल अमेठी में नर्स हो गई तो यही एक शिक्षक के साथ अपना आइडेंटिटी रिलेशन बना रखी है। शिक्षक मार्कंडेय पांडे, जो कि यहाँ गणित के टीजीटी हैं। पदस्थापना के बाद मेरी पत्नी को षड्यंत्र, साजिश, छल कपट, बेईमानीपूर्ण आशय से मेरी पत्नी को शादी के लिए बगला लिए हैं। हमारा वैवाहिक संबंध विच्छेद करके मेरी पत्नी के साथ शादी करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय, एडीएम साहब को कई बार दिया, विभाग में कई बार दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ मानसिक रूप से। हमें लगातार 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा, बहुत ही ज़्यादा। क्या करते हैं आप? मैं बेरोजगार था। नहीं तो शादी जब आपकी हुई तब ये क्या? तब हम लोग दोनों लोग पढ़ाई करते थे। उसके बाद कैसे यहाँ उसके बाद जब से ये 2021 में पदस्थापना हुई है, इसकी पदस्थापना के बाद से ही हमको लगातार हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आज तक हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्कूल प्रशासन हमें रोक लगा रखी है बिना किसी न्यायालय के आदेश से। आज 2 साल से स्कूल प्रबंधन हमको ना तो पत्नी के कमरे में जाने दे रही है, ना ही हमारी बिटिया से मिलने दे रही है। 5 साल की हमारी एक बच्ची है। वहीं सुशील की पत्नी प्रिया का कहना है कि उसका पति सुशील झूठ बोल रहा है। उसकी पढ़ाई उसके माता पिता ने कराई है, जिसके बाद उसकी नौकरी लगी। इसमें पति का कोई हाथ नहीं है। पति उसे जबरन परेशान करता रहता है। पति ने ही कुटुंब न्यायालय में केस दर्ज कराया है, जो अभी चल रहा है। बेटी उसी के साथ रहती है, लेकिन पति उसे परेशान करने के लिए लगातार झूठी शिकायतें कर आरोप लगा रहा है।